बड़ी खबर एक और, तेलंगाना में एआईएमआईएम सभी सीटों से पीछे। ये बड़ा एक रुझान निकलकर सामने आया है कि तेलंगाना में 9 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही थी। पिछली बार 8 सीटों पर लड़ा था, 8 में से 7 निकाली थी, लेकिन इस दफा सब सीटों पर पीछे। और दानिश कुरैशी मेरे साथ हैं। दानिश, अपने होम टर्फ पर, होम ग्राउंड पर यह स्थिति एआईएमआईएम की, ओवैसी का करिश्मा जादू कहां फेल रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अभी तो देखिएगा आप, धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी, बढ़त बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये फ्लक्चुएशन तो आप तो हमसे ज्यादा मतलब पूरा नजर बनाए हुए, आपको खुद पता होगी। मुझे लगता है कि हैदराबाद में तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर में जो परिस्थिति बनी है वो देखने वाली है, और उसी को लेकर तमाम नजरें भी बनी हुई हैं। नहीं, लेकिन दानिश, पूरे प्रदेश में भी जो स्थिति है वो भी आपके फेवर में इसलिए नहीं जा रही है कि 9 सीटें तो आप डायरेक्ट कंटेस्ट कर रहे थे, लेकिन बाकी सीटों पर बीआरएस को आपने समर्थन दिया, और बीआरएस की स्थिति भी कोई बहुत मुफीद आपके हिसाब से नजर नहीं आ रही है। 34 पर सिमट रही है बीआरएस, तो इसका मतलब एआईएमआईएम प्लस बीआरएस खारिज है ना तेलंगाना से। देखिए, सवाल ये है कि चुनाव के दिन का जो फैसला है वो सबसे सुपीरियर है। ये तो आप मान के चलिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एएमआईएम हो, चाहे केसीआर हो, कोई भी हो, तमाम लोगों के लिए जो अवाम का फैसला है वही सबसे सुपीरियर है। और कहीं ना कहीं अगर इसमें कोई बदलाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ भी चूक रही है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। वो तमाम राजनीतिक पार्टियों जो इंट्रोस्पेक्शन आप इस समय कर रहे हैं उसके मुताबिक कहां फेल रही एआईएमआईएम? देखिए, मुझे लगता है कि एएमआईएम के मामले में तो कोई बहुत ज्यादा आप फिक्र मत करिए। अच्छा। एक आध सीट का कोई प्लस माइनस अगर होता है तो वो ठीक है, लेकिन आप ये कह रही हैं कि मतलब यानी एक भी सीट पे नहीं निकल पाएंगे, ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जल्दी है। हम ये कह रहे हैं कि 9 सीटों पर पीछे चल रहे हैं आप, मात्र 9 सीटें आपने हैदराबाद और आसपास के इलाकों में लड़ी। ऐसे में सुकेश, ये बीआरएस के साथ साथ एआईएमआईएम का भी पीछे रहना और कांग्रेस का इस विनिंग एज के साथ तेलंगाना में आगे बढ़ना, और बाकी 3 राज्यों को भी, मैं ओवरऑल आपसे एक इस पर राय चाहती हूं कि कांग्रेस तेलंगाना में आगे, और जहां जहां प्रेडिक्शन था, छत्तीसगढ़ में भी था और राजस्थान में भी था। अभी सिर्फ तेलंगाना की चर्चा कर लेते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की इस जीत को बीजेपी कांग्रेस की हार के तौर पे दिखाना चाहेगी, और अभी से वो प्रैक्टिस शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले अजय आलोक थे, अभी के शर्मा है, कि पूरी मुस्लिम वोट कांग्रेस के पीछे खड़ी हो गई। कांग्रेस के पीछे तो पूरे एक नेशनल लेवल पे एक नैरेटिव ये बनाया जाएगा कि मुस्लिमवादी पार्टी, और हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो उनकी कमिटी, ए के एंटनी कमिटी जो है, जो चुनाव में हार के बाद बनी थी, उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी मुस्लिम परस्त हो गई है, ऐसा लगता है। तो कांग्रेस का अपना असेसमेंट ऐसा था। ये एक बड़ी जीत है। कर्नाटक के बाद साउथ में अपने इनरोड्स को बढ़ाना, उसका असर हैदराबाद में भी होगा। एक जमाने में इसने 2-2 केंद्र सरकार दिए हैं। वाईएसआर ने न सिर्फ वहां अपनी सत्ता बचाई थी, सुकेश, एक सेकंड रोक रही हूं आपको।